वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की जो दिवाली है वो बहुत ही अच्छी रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो हेडलाइंस के बारे में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिप्टो न्यूज़ है। तो सबसे पहली न्यूज़ की हम लोग बात करें तो ये है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। तो जो जैक क्लिंटन है, जो कि चेयरमैन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के, वो इस साल के एंड तक अपनी पोजीशन से लीव कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जो ये पोजीशन है वो संभाली थी मई 2017 से, और ये एक काफ़ी लंबा टाइम है। बट अभी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये अपनी पोजीशन से जो है लीव कर देंगे इस साल के एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा इन्हीं की लीडरशिप में सैक ने जितने भी प्रपोजल थे बिटकॉइन ईटीएफ के उन सबको रिजेक्ट किया था, क्योंकि जैक क्लिंटन का मानना था कि कोई रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है और जो एक्सचेंज है वो भी मैनिपुलेट करते हैं क्रिप्टो मार्केट को। ऐसा इन्होंने अपना जो वॉइस है वो इस कंसर्न के ऊपर दिया था बैक इन नवंबर 2018, और इन्होंने कहा था कि ये जो इशू है इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हालांकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है, बट इस चीज़ को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने कहा था। एंड दोस्तों, इनकी जगह एजेंसी में कौन रिप्लेस करेगा ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट रूमर ये है कि गैरी जेंसलर, जो कि CFTC के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, तो हो सकता है वो इनकी जगह पे आ जाएं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि अगर गैरी जेंसलर आते हैं तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो बिटकॉइन फ्रेंडली हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, सो यू कैन सी दिस लेडी। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इन्होंने व्योमिंग जो स्टेट है वहाँ से डेमोक्रेट कैंडिडेट थे माइक एनजी, उनको बीट किया था, और ये पहली ऐसी लेडी हैं जो प्रो बिटकॉइन सेनेटर हैं US के इस स्टेट से। सो बेसिकली सिंथिया लूमिस दोस्तों 2013 से बिटकॉइन की होल्डर हैं, और इन्होंने बिटकॉइन के बारे में नेशनल टेलीविज़न पर बात की है। सो बेसिकली ये वो वीडियो है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से प्ले नहीं कर सकता, बट सो बेसिकली गुड मॉर्निंग अमेरिका नाम का एक TV शो आता है ABC न्यूज़ पे। तो उसके एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था, बिटकॉइन के एडवांटेज के बारे में बात की थी, और कहा था कि एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है बिटकॉइन, और वो एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं और जिसकी एक अच्छी स्टोर ऑफ वैल्यू हो, एंड बिटकॉइन इस चीज़ में बिल्कुल फिट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक बड़ा स्टेटमेंट है उनकी साइड से, क्योंकि उनको लगता है कि इनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंट है टू इन्फ्लेशन। थर्ड क्रिप्टो हेडलाइंस की हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यूरोपियन कंट्री है एक बेलारस, तो यहाँ का जो बेलारस बैंक है वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल इन बेलारस। तो बेसिकली आप सभी को अगर पता हो तो इन लोगों ने ऑफिशियली क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को 2018 में लीगल किया था गाइस। तो ये बैंक है, अभी मंडे को अनाउंसमेंट हुई है, तो ये लोग ऑफर करने जा रहे हैं बिटकॉइन बाइंग सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू मंडे अनाउंसमेंट, बेलारस वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन बेलारस हैज़ पार्टनर विद OTC ब्रोकर बाइटवर्ड। तो OTC ब्रोकर है बाइटवर्ड, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है टू ऑफर ए बिटकॉइन बाइंग सर्विस। सो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, फॉर नाउ परचेजेस विल बी अवेलेबल वाया बैंक कार्ड इशूड इन बेलारस एंड रसिया। The two countries' financial system are well connected, but going forward the bank is planning to sell cryptocurrency in other neighboring countries। तो इतना ही नहीं दोस्तों, ये अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जो क्रिप्टो करेंसी सेल करने की सर्विस है वो देना चाहते हैं, लाइक यूक्रेन या फिर जॉर्जिया। सो ये भी काफ़ी कमाल की हेडलाइंस है कि बैंक्स भी किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं। वेल, इंडिया में कोई बैंक ऐसा कर दे तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ फोर्थ क्रिप्टो हेडलाइंस की, तो ये तो भाई अभी इससे पहले जो बात की न्यूज़ मैंने उससे भी खतरनाक वाली है एकदम। तो सिटी बैंक के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि बिटकॉइन जो है 2021 के दिसंबर तक $300 जा सकता है। कितना बड़ा अनाउंसमेंट है गाइस। यहाँ पे उन्होंने इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और एक टेक्निकल चार्ट पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से BTC बिटकॉइन का जो वीकली चार्ट है वो शेयर किया है, और उन्होंने बताया कि 2021 के दिसंबर तक बिटकॉइन $3 लाख का हो सकता है। और आप सभी को पता है ये जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, और जितने भी ये इंस्टीट्यूशन या फिर बैंकिंग सर्विस में होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो 1970 का गोल्ड मार्केट था और अभी जो बिटकॉइन का मार्केट है वो सेम है, और बिटकॉइन
उसी रेस में जो है ग्रो करेगा जैसे कि 1970 में जो गोल्ड का मार्केट ग्रो किया है। सो यहाँ पे ये जो एनालिस्ट है इनका नाम है थॉमस फिट्जपैट्रिक, जो कि ग्लोबल हेड है ऑफ द कंपनीज CTFX टेक्निकल मार्केट इनसाइट प्रोडक्ट के। तो उन्होंने ऐसा टीए किया है गाइस। बस अब ये देखना होगा कि इनका ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कितना फिट होता है जो इन्होंने किया है उसमें। एंड ऑब्वियसली मैं तो बिलीव करता हूँ भाई ऐसा कभी ना कभी होगा, बट टाइम का मुझे नहीं पता। बट कुछ एक्सपर्ट हैं जो ऐसा कुछ टीए करते हैं और प्रेडिक्शन देते हैं। सो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पहले भी प्रेडिक्शन दे रखी है, अब लेट्स सी होता है या नहीं, बट हाँ होगा ज़रूर, ये तो मैं खुद भी मानता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एक ट्विस्टेड न्यूज़ की, जो कि है चाइना की तरफ से। वैसे तो दोस्तों मैं कभी भी चाइना की तरफ से क्रिप्टो को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मैं ट्रस्ट ही नहीं करता सच में, क्योंकि दुनिया को पता है यार चाइना कितने हद तक जो है बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। जितने भी माइनिंग पूल्स वगैरह हैं या फिर माइनिंग कंपनीज़ हैं वो चाइना से है, एक्सचेंज चाइना से, मतलब बहुत ज़्यादा चाइना कंट्रोल करता है क्रिप्टो मार्केट को। तो ऐसे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मैं तो एक बार के लिए सोचता हूँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ में ये है कि चाइना के जो क्रिप्टो माइनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू पे पावर बिल्स एज रेगुलेटर्स क्लैप डाउन ऑन OTC डेस्क। तो यहाँ पे न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने OTC डेस्क मीन्स ओवर द काउंटर को क्रैक डाउन किया है। इसी के चलते जो चाइना के माइनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। थॉमस एलर का कहना है कि चाइनीज़ माइनर के लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है टू कन्वर्ट बिटकॉइन और टेदर इनटू युआन बिकॉज मैनी पीपल हैव हैड देयर बैंक अकाउंट फ्रोजन व्हेन एक्सचेंजिंग क्रिप्टो फॉर ऑन OTC प्लेटफॉर्म। तो OTC प्लेटफॉर्म पर जब जो माइनर हैं वो फिएट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रोज कर दिया है। तो बेसिकली इसी के चलते उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो मे भी हो सकता है काफ़ी सारा मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलिसिट एक्टिविटीज़ के चलते हुए जो OTC डेस्क हैं उनको क्रैक डाउन किया गया हो एंड इसी के चलते ये जो माइनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगली न्यूज़ की हम बात करें तो ये है DeFi स्पेस से दोस्तों। इथेरियम बेस ओरिजिन डॉलर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो कि हैक हुआ रिसेंटली, तो अटैकर्स ने बहुत सारा पैसा यहाँ से भी उड़ा लिया, लगभग $7 मिलियन। तो $7 मिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और DeFi में आप देख भी रहे हैं किस तरीके से हैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक और हैक सामने निकल के आया है जिसमें ओरिजिन डॉलर OUSD एक्सप्लॉइट किया गया प्लेटफॉर्म और $5.5 मिलियन इन इथेरियम जो कि थे लगभग 11,800 इथेरियम एंड 2.2 मिलियन इन डाई विच इज स्टेबल कॉइन। तो इतना सारा जो क्रिप्टो है वो यहाँ से निकाला गया हैकर्स ने, अटैकर्स ने। तो ये भी एक बैड न्यूज़ है। इसी तरीके से जो प्लेटफॉर्म है उनमें कुछ बग होता है या फिर बग हैकर ढूंढ लेते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को और ऐसे ही जो है सारा गेम बिगाड़ देते हैं प्लेटफॉर्म्स का। सो बेसिकली यही रिस्क है अभी बहुत ज़्यादा कि DeFi प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हैक होते हैं। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें वो थोड़ा सही तरीके से करें, सारी चीज़ों को चेक वगैरह करके, तो बेटर होगा। नेक्स्ट क्रिप्टो हेडलाइंस की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गेम ऑफ थ्रोन्स जो TV सीरीज़ है, आप में से शायद ही कोई होगा भाई जिसने इसका नाम नहीं सुना। कितना बड़ा फेमस TV सीरीज़ है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने काम किया है मैसी विलियम्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है इस शो के बाद। तो इन्होंने इनके जो फॉलोअर्स हैं 2.7 मिलियंस, उनसे पूछा कि शुड आई गो लॉन्ग ऑन बिटकॉइन। तो ये जो इनका ट्वीट है ना भाई क्रिप्टो में अभी छाया हुआ है एक तरीके से, क्योंकि ये जो ट्वीट है इस पर लगभग 8,60,000 लोगों ने वोट किया है। सो आप लोग सोच सकते हैं इतना बड़ा वोटिंग हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ जो वोटर्स है उन्होंने येस कहा है। सो बेसिकली गाइस ये अडॉप्शन दिखाता है और दिखाता है कि किस तरीके से जो एक्ट्रेस है, सुपरस्टार है या फिर पॉलिटिशियन है, सब लोग, इंस्टीट्यूशन तो ऑलरेडी घुसे हुए हैं, बट ये जो कुछ और लोग बचे हुए हैं वो भी बहुत ही जल्दी इसमें आना चाहते हैं। तो आप इनका जो ट्वीट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। लाइक माइक नोवाग्रेट्स, वेरी सिल्वर, जस्टिनसन, इवन एलोन मस्क ने भी इनको जो है रिस्पॉन्ड किया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है गाइस क्रिप्टो स्पेस में। अगली इंटरेस्टिंग हेडलाइन निकल के आती है दोस्तों ट्विटर की तरफ से। तो ट्विटर ने एक बेस्ट रिगार्डेड हैकर को हेड ऑफ सिक्योरिटी हायर किया है जिनका नाम है पीटर जेटको, या फिर जिनको जाना जाता है मज के नाम से। आई थिंक आप थोड़ा सा एक्टिव हैं या फिर आप थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आपको इनके बारे में पता होगा। जिन्होंने गूगल में काम किया है एंड डरपा में भी काम किया है जिसका नाम है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये एक वेल नोन हैकर हैं दोस्तों। तो जैक डॉर्सी ने इनको हायर किया है एज ए
हेड ऑफ सिक्योरिटी। और ये सब क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ट्विटर की 15 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बुरी तरीके से कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड कुछ टीनेज हैकर्स का ग्रुप था जिसने मिलकर 130 अकाउंट्स, बहुत ही बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अकाउंट को जो है हैक किया था और बिटकॉइन गिव अवे स्कैम को प्रमोट किया था। सो उस हैक के बाद से कंपनी की सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस आने लगे एंड प्रेशर भी बनता है कि इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अकाउंट को किस तरीके से हैक किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे अकाउंट एंड इवन आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमारे जो इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और हैकर्स ने लोगों को बोला था कि आप पीएम नेशनल रिलीफ फंड में जो है कोविड-19 के लिए क्रिप्टो करेंसीज में डोनेट करो। तो उस टाइम से भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया था। तो ऐसे में ट्विटर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और अभी ये इसी के चलते इन्होंने ये जो हैकर हैं इनको हायर किया है ताकि वो सारी चीज़ें चेक कर सके क्या कुछ चल रहा है, देन वो रिपोर्ट कर सकें। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, हालांकि थोड़ा सा कनेक्शन है इसका क्रिप्टो मार्केट से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी ट्विटर से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो फिलहाल ट्विटर पे जो है हैशटैग बिटकॉइन ट्रेंड कर रहा है गाइस। सो लाइक कर देना इसी बात पर इस वीडियो को। नेक्स्ट बहुत ही बड़ी खबर की मैं दोस्तों बात करूँ तो ये है ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट की तरफ से। तो ग्रे स्केल के पास अब दोस्तों होल्डिंग हो चुकी है BTC की 5 लाख BTC, जिनकी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू है $8.5 बिलियन। ओ भाई, इतना बड़ा अमाउंट। सो इसको बोलते हैं गाइस ट्रू एक्यूमुलेशन। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है उसका 2.69% सिर्फ ग्रे स्केल के पास है। यस गाइस, आपने एकदम सही सुना। अब इसके ऊपर मैं क्या ही बताऊं, मतलब आप खुद सोच लो भाई कि BTC कितना इम्पोर्टेंट है, बस ये समझ लो। सो दोस्तों, आज के लिए यही इम्पोर्टेंट क्रिप्टो अपडेट था मेरे पास। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।